नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं रविक्षा शर्मा हाजिर हूँ 5 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ सवाल उठाए हैं। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक डेसो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 4 करोड़ 39 लाख रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए हैं, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल ही उपलब्ध कराया गया है। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। देशमुख उद्धव से मिलने उनके घर भी पहुंचे हैं। गृह मंत्री के इस्तीफे के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार और डिप्टी CM अजीत पवार के बीच मुलाकात हुई है। 3 घंटे पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली के आरोपों की CBI जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर हैं, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल की जनहित याचिका पर दिए। परमबीर का कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित API सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। बीजापुर के तर्रेम में 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में लापता जवान का पता चल गया है। नक्सलियों ने ही मीडिया को व्हाट्सएप कॉल पर जवान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जवान उनके पास है, पर उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वह सुरक्षित है। कोबरा बटालियन के इस जवान का नाम राकेश्वर सिंह मनहास है। वे जम्मू कश्मीर के निवासी है। बीजापुर SP कमल लोचन ने इस जवान की लोकेशन नहीं मिलने की बात कही थी। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 23 जवान शहीद हुए थे। इनमें से 20 के शव नहीं मिल पाए थे। एयरफोर्स की मदद से 20 जवानों के शव रिकवर किए थे। एक जवान लापता था। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू हो गई है। यह पिछले 24 घंटों में 45 नए जंगलों में भड़कने लगी है। इसकी चपेट में आकर 63 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र से मदद मांगी है। मामले को गंभीरता से देखते हुए केंद्र ने 2 हेलीकॉप्टर और NDRF के जवानों को उत्तराखंड भेज दिया है। दरअसल कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल में भी अब आग का खतरा बढ़ गया है। शनिवार रात तक रामनगर वन प्रभाग के मोहान के पास जंगल में आग लगी थी। इससे तराई पश्चिम वन प्रभाग के सावलदे, हल्द्वा और काशीपुर रेंज के जंगल जल गए थे। यह इलाके कॉर्बेट पार्क से सटे हुए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए एक ही चरण में मंगलवार 6 अप्रैल को होने जा रहे मतदान से पहले राज्य भर में कुल मिलाकर 428 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी और सोना चांदी जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब्त किए गए इस सामान में 225.5 करोड़ रुपए की नकदी तथा 176.11 करोड़ रुपए मूल्य की सोना चांदी शामिल है। ये छापे राज्य के विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ हफ्तों में मारे गए थे। राज्य की राजधानी चेन्नई में भी कुछ स्थानों पर नकदी तथा सोना चांदी बरामद हुए। छापे के दौरान शराब भी बरामद हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।